हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपनी पोम स्टार्ट करने वाले हैं अ टाइगर इन द जू। दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। यहाँ जो राइटर हैं इस पोम के वो हैं लेस्ली नॉरिस। इन्होंने एक टाइगर की लाइफ को बताने की कोशिश की है कि किस तरह से टाइगर को एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है और किस तरह से उसने अपनी जो नेचुरल हैबिटेट है उसे छोड़कर पिंजरे की लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। किस तरह से वो मजबूर है उस लाइफ को जीने के लिए, जबकि टाइगर जो एक स्वतंत्र जानवर है, एक इंडिपेंडेंट जानवर है, वो कहीं भी खुले में रहता है, जंगल में घूमता है। लेकिन इंसानों ने अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है और उसे वो देखने के लिए ज़ू में जाते हैं। अब टाइगर कैसा फील करता है उसे जंगल में ना होने के बाद ज़ू में होने पर उसे कैसा फील होता है, ये लेस्ली नॉरिस ने हमें बताने की कोशिश की है। आइए इस पोम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये पोम दो कंट्रास्ट में है, एक बार जू में और दूसरी बार जंगल में। तो आप लोगों को ये पैराग्राफ्स का ध्यान रखना होगा कि कब टाइगर जू में दिखाया गया है पोम में और कब इसे जंगल में दिखाया गया है। नाउ स्टार्ट करते हैं पोम को। वी स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप the few steps of his cage on pad of velvet quiet in his quiet reach। मीन्स कि जो टाइगर है वो अपने गद्देदार पैरों से चलता हुआ आगे की तरफ जा रहा है। उसके जो पैर हैं वो बिल्कुल कैसे हैं, गद्देदार हैं, मुलायम हैं, मखमली हैं, और जो उसकी स्किन है उस पर क्या है, धारियाँ बनी हुई हैं, स्ट्रैप्स बनी हुई हैं। अ फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वो अपनी केज में थोड़े से स्टेप चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, अपने गुस्से को शांत करता हुआ, अपने रेस को, अपने गुस्से को शांत करता हुआ चुपचाप वो वहाँ 2-4 कदम चलता है ना। अब जो है जू की बात हुई, अब क्या है, पोइट यहाँ बात करेंगे जंगल की। अगर वो जंगल में होता, अगर जो टाइगर है वो जंगल में होता तो फिर किस तरह से प्रिटेंड होता। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass। यहाँ जो पोइट हैं वो कहना चाहते हैं कि यदि ये जो टाइगर है वो चिड़ियाघर में नहीं होता, उस पिंजरे में बंद नहीं होता, ये जंगल में होता, तो ये क्या करता, जो पॉइंट होते हैं जहाँ पानी पीने के लिए सारे जानवर आते हैं, वाटर होल, उस जगह पर जब हिरन आता उसे पकड़ने के लिए ये ग्रास के पीछे छुप जाता। लर्किंग इन शेडो यानी छिपना शेडो में। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास के पीछे चुपचाप छुप जाता। जब हिरन पानी पीने आता या कोई भी जानवर वहाँ पानी पीने आता जो इसका शिकार होता, ये उस पर क्या करता, शिकार कर लेता। नेक्स्ट, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, his claw terracing the village। यहाँ बताया गया है कि जो ये टाइगर है किस तरह से जब जंगल में जात होता और आसपास गांव के लोगों के पास आता, उन्हें दहाड़ कर दिखाता, उन्हें बताता कि वो कैसा है, अपने फैंग्स को दिखाता, वाइट फैंग्स को एंड उसके क्लॉज को दहाड़ता, चिल्लाता और सारे गांव वालों को कैसा, बिल्कुल डरा देता। बट सिचुएशन क्या है, अब बिल्कुल टर्न हो गई है, उलट है, इसके बिल्कुल भी अलग है। क्यों? क्योंकि पोइट ने फिर हमें बताया है कि अगर ऐसा होता तो क्या होता, ये जंगल में होता, लेकिन अब पोइट कहाँ है, कॉन्क्रीट सेल में है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। यहाँ पोइट कहते हैं कि जो टाइगर है वो क्या कर रहा है, एक कंक्रीट सेल के अंदर बंद है। वो जो भी
उसे देखने आ रहे हैं, देखने वाले आ रहे हैं, उसे क्या कर रहा है, उन्हें इग्नोर कर रहा है, उन्हें बिल्कुल भी विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। वो अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाना चाह रहा, उन्हें नहीं दिखाना चाह रहा कि वो कैसा है। और जो टाइगर है वो कैसे फील कर रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा घुटन वाला फील कर रहा है। Hears the last voice at night, the patrolling cars, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars. अब जो टाइगर की पूरे दिन की बात है, वो घूमता है, इधर से उधर चलता है, और जो लास्ट वॉइस होती है उसकी नाइट में, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वो जो रात को जो लास्ट वॉइस सुनता है वो होती है पेट्रोलिंग कार्स की। वो किसकी होती है? पेट्रोलिंग कार्स की वॉइस होती है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और वो घूरता रहता है अपनी चमकीली आँखों को एट द ब्रिलियंट स्टार्स। किसको? चमकते हुए स्टार्स को, ब्रिलियंट स्टार्स को, चमकते हुए स्टार्स को वो अपनी चमकीली आँखों से देखता रहता है और सो जाता है। यहाँ पोइट ने कम्प्लीटली बताया है कि किस तरह से एक टाइगर मजबूर हो जाता है एक पिंजरे में रहने के लिए, क्योंकि पिंजरे में रखना टाइगर को उसके रियल प्लेस से, रियल हैबिटेट से हटाकर जंगल से ज़ू में रखना गलत है। उसकी भी फीलिंग्स हैं, किस तरह इतना उसे भी अपने गुस्से को कितना कंट्रोल करना होता है, ये पॉइंट ने हमें बताया है। ये आपकी क्लास 10 की थर्ड पोम है, द टाइगर इन द ज़ू। थैंक यू एंड टेक केयर।